नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सोल मैच इंडिया की एक न्यू वीडियो में। क्या आपके साथ अक्सर ऐसा होता है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने पार्टनर से कि वो आपकी बात को समझे, आपको वो एक तरह से जिस वे में आप चाहते हो उस वे में एक्सप्रेस करे। आपको लगता होगा कि ये उस वे में क्यों नहीं एक्सप्रेस कर रहा जिसको मैं प्यार समझता हूँ या फिर मैं प्यार समझती हूँ। क्योंकि कई बार जनरली कपल्स के बीच में यही फाइट होती है कि तुम मुझे नहीं समझते हो या फिर तुम मतलब तुम्हारा पता नहीं कैसा प्यार है जो कि मुझे आज तक दिखा नहीं। तो ये क्या होता है कि सबके स्वभाव के हिसाब से हर एक का प्यार एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है। वो जब तक आप नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। कुछ का क्या होता है कि नेचुरली उनको ऐसा पार्टनर मिल गया होता है जो उनके जैसा ही सिमिलर होता है, तो दोनों की लव लैंग्वेज सेम हो जाती है, तो वो एक दूसरे की बातें बिना कहे ही समझ जाते हैं कि क्या वो एक्सप्रेस करें। तो आज ऐसे ही हम आपकी मून साइन के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से जानेंगे कि आपकी क्या लव लैंग्वेज है, आपके पार्टनर की क्या है, वो भी आप पता कर सकते हैं इससे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एरीज को ही ले लो। एरीज फॉर एग्जाम्पल कि अपने पार्टनर को फिजिकल टच कर रहा है और पार्टनर हुआ किसी और नेचर का, फॉर एग्जाम्पल अर्थ साइन हुआ कोई यहाँ पे वृषभ राशि को छोड़ के, तो वो ये सोचेगा कि भाई ये मतलब इसको सिर्फ मतलब हमेशा फिजिकली चाहिए होता है क्या, जबकि वो उसकी लव लैंग्वेज है। तो अब हम ऐसे ही करके एक एक राशि की जो है लव लैंग्वेज समझेंगे और इनको आप कैसे चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले जो एरीज राशि होती है यानी कि मेष राशि, इनकी जो लव लैंग्वेज होती है, ये अगर किसी को अपने पार्टनर को प्यार कर रहे हैं तो ये उनसे उनको मतलब ज़्यादा ज़्यादा उनको फिजिकल टच करेंगे, उनके लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें करके देंगे जो एक्शन बेस्ड होंगी, कि जैसे कुछ मतलब जिसके अंदर भी एक्शन इन्वॉल्व होगा ऐसा कुछ यहाँ पर करके देंगे। एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो जैसे कि सामने लिखा है यहाँ पर, वो सडन मतलब एक तरह से कोई फिजिकल एक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई आपके लिए कोई एडवेंचरस प्लान बना सकते हैं, या फिर आपकी तरफ से अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए फाइट करेंगे। तो ये सब उनकी एक तरह से एक्सप्रेस करने का तरीका है। अगर कोई आपका एरीज वाला पार्टनर है तो वो आपके लिए फाइट कर रहा है, तो समझो वो एक तरह से आपके लिए प्यार एक्सप्रेस कर रहा है। तो इस टाइप से इनकी जो है एक तरह से एक्सप्रेशन होता है मेष राशि वालों का। एक्चुअल में उनको क्या चाहिए कि क्या एक रिलेशनशिप में अगर वो हैं, अगर आप खुद हो तो आप रिलेट करोगे, अगर सामने वाला है तो उसको ये चाहिए कि आप उसको फिजिकल टच करो, हग्स वगैरह डेली यहाँ पर करो, पैशनेट्स मोमेंट्स उनको शो करो। और इसके अलावा उनकी जो एनर्जी है, फॉर एग्जांपल वो कई बार जैसे चीज़ें करने का प्लान करते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो आप उनको अप्रिशिएट करो, ना कि उनकी हर चीज़ में कमी ढूंढो। कि जैसे कई लोग होते हैं ना कि नहीं देखो अगर आप ऐसा करोगे, फॉर एग्जांपल किसी ने कहा एरीज वाले ने कि मैं आज ना बाइक को तेज चलाऊंगा और मस्त यहाँ पे अपने शहर में घूमूंगा, तो सामने वाला पार्टनर उनको अप्रिशिएट करने की बजाय क्रिटिसाइज करने लगे कि देखो एक्सीडेंट हो जाता है, देखो आप ऐसे मत करो। जबकि उनको एक पॉजिटिव हेल्दी वे में भी मतलब आप बता सकते हो कि हाँ बढ़िया आइडिया है, लेकिन फिर भी संभाल के चलाना। इस टाइप से अगर आप वो करोगे तो वो सामने वाले समझेगा भी और उस चीज को एक कंट्रोल वे में भी करेगा और उसको अच्छा भी लगेगा। जबकि अगर तुम उसके क्रिटिसिज्म पे उतर जाओगे तो यहाँ पर फिर मेष राशि वाला फिर आपसे कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप उनके जो भी एक्शंस होते हैं, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। आप अलग अलग उनके एक्शंस को एडमायर कर सकते हो और कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। अगर एरीज वाला को तो आप कर भी नहीं सकते हो, लेकिन अगर फिर भी ट्राई करते हो कि नहीं उनको नई नई चीज़ें बता के कि आप ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो उससे कोई फायदा होगा नहीं। आप उनको कोई भी चीज़ समझा रहे हो लॉजिकल वे में समझा दो, बोल दो, और फिर करना ना करना उनके ऊपर छोड़ दो। तभी वो चीज़ें जो है आपकी रिलेशनशिप्स में अच्छे से वर्क कर पाएंगी। अब जैसे इनकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं एरीज वालों की, जैसे फॉर एग्जांपल एरीज वाले कोई आपका पार्टनर है, आप उसकी बात ना मानो तो जल्दी गुस्सा हो जाएगा। यहाँ पर एकदम से ही इंटरेस्ट ऐसा दिखाने लगेगा कि भाई मेरे को कोई मतलब नहीं है, डिस्टेंस कर लेगा, चुप हो जाएगा, साइलेंट। वैसे जनरली साइलेंट नहीं रहते हैं फायर साइन, लेकिन मतलब वो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने की कोशिश करेगा। इसका फिक्स ये है कि आप उनको जब भी वो गुस्सा हो जाए तो फिजिकल अफेक्शन दिखाओ। इसके साथ कोई एडवेंचर प्लान कर सकते हो कि चल चल यार मूवी चलते हैं इस टाइप से, या कुछ भी बाहर घूमने चलते हैं। तो इस टाइप से आप उनको और कामली बात करो, सॉफ्टनेस के साथ बात करो, तो वो जल्दी पिघल भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम तक आपसे गुस्सा रहेंगे। अगर कोई लड़ाई हो गई है या कुछ हो गया है तो आप इस टाइप से उनको फिजिकल अफेक्शन दिखा सकते हो, वो आराम से पिघल जाएंगे। तो ये होता है कि एरीज राशि वालों का, अगर कोई आपका पार्टनर है तो या फिर आप खुद हैं तो रिलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं वृषभ राशि के ऊपर, जो कि यहाँ पर मून उच्च का होता है। इन लोगों को क्या चाहिए होता है, देखो अगर ये लोग सबसे पहले आपको अगर एक तरह से प्यार करते हैं तो ये आपको फिजिकल टच, यहाँ पर बेसिकली फिजिकल टच आपको बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। साथ में यहाँ पर आपको गिफ्ट्स वगैरह देंगे, आपको कंफर्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे घर के अंदर। कंफर्ट अलग अलग वेज में हो सकता है, लाइक वो आपके लिए फूड दे दें बनाकर, या फिर आपको फूड एक अच्छे से सर्व कर रहे हैं फूड।
इसके अलावा आपको कुछ छोटे मोटे गिफ्ट्स दे रहे हैं, आपको बार बार टच करने की, आपकी नज़दीक आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है कि वृषभ राशि वाले आपको प्यार एक्सप्रेस कर रहे हैं अपना। अब आप उनसे प्यार किसी और वे में सोचो कि मतलब कि एक्सपेक्ट करो कि भाई वो दूसरे वे में करे, तो वो समटाइम्स मतलब मुश्किल हो जाता है। ये उनकी जनरल लव लैंग्वेज होती है। तो मैंने आपको बताया, अगर ये सब चीज़ें वो कर रहे हैं यहाँ पर, तो उनको बेसिकली वो क्या है कि आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए कि सामने वाले को मेरे एक तरह से, मेरा पार्टनर मेरे को एक तरह से लव जो है एक्सप्रेस कर रहा है। अब उनको चाहिए क्या? तो अगर ये है कि उनकी नीड अगर ये सब पूरी होती हैं, तो वो आपके साथ लॉन्ग टर्म तक रहते हैं और चीज़ें आपके बीच में काफ़ी अच्छी रहती है। एक इसका एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वृषभ राशि वाले को कंसिस्टेंसी चाहिए डेली। क्या है कंसिस्टेंसी? जैसे अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आज उनके लिए कुछ चीज़ की, फॉर एग्जाम्पल आपने उनको कोई केयर शो की, अब वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे 30 दिन तक आप मतलब सेम चीज़ करो, रिपीटेटिव चीज़ की। फॉर एग्जांपल आज आपने उनको अच्छे से हाथ से खाना खिलाया, तो अब उनको क्या होता है कि भाई मेरे को डेली खाना खिलाओ। अब ये काम कई बार जो मतलब ये चीज़ है कॉन्फ्लिक्ट में कैसे बदलता है। फॉर एग्जांपल जो भी यहाँ पे वृषभ राशि वाला है, वो फॉर एग्जांपल मेष राशि या फिर लियो राशि या फिर सेजिटेरियस के साथ में है, तो उनके साथ दिक्कत ये आएगी क्योंकि फायर साइन वाले कभी भी डेली कोई भी काम नहीं कर सकते। तो ये चीज होगी। अब वो सामने वाला एक्सपेक्ट करेगा, अर्थ साइन हो गया यहाँ पे वृषभ, एक्सपेक्ट करेगा वृषभ राशि वाला कि मेष राशि वाला या फिर यहाँ पर लियो वाला कि मेरे लिए डेली सेम काम करे। अब वो डेली सेम काम नहीं करेगा, तो उनके बीच में फिर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगी। उन्हें लगेगा कि ये प्यार नहीं करता, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों का अपना अपना स्वभाव है। इसीलिए जो यहाँ पर वृषभ राशि है, उसका बेस्ट मैच होता है कि आप या तो यहाँ पर वाटर साइन के साथ जाओ, वाटर साइन के साथ नहीं जा रहे तो यहाँ पर अपनी जैसी ही राशि अर्थ साइन के साथ जाओ। अगर आप फायर एयर के साथ जाओगे तो दोनों ही साइन के साथ आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दोनों के दोनों कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इनका जो खुद का मतलब है कि सॉफ्ट टचेस आप उनको करते रहो, उनको आप हग्स वगैरह कर सकते हो, तो वो बेसिकली क्या है, उनके बीच में, आप दोनों के बीच में जो है एक तरह से प्यार बना रहेगा। तो ये उनको रिलेशनशिप में चाहिए होता है। इनके जो रेड फ्लैग कह सकते हैं कि मतलब इनके अंदर जो कमियां क्या होती हैं वृषभ राशि वालों के अंदर, तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, अपने पार्टनर को देख नहीं सकते किसी और से बात करते हुए। यहाँ पर इनको क्या होता है, इनको एक रूटीन फिक्स हो गया है, फिर एक पार्टनर फिक्स हो गया, तो इनको हर बार चेंज से डर रखता है कि यार इसको नहीं छोड़ के दूसरा नहीं। तो ये चीज़ होता है, और बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं। तो इसके कारण कई बार रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो जाती हैं, अपनी बातें चलाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी अर्थ साइन है और उसको ही दोबारा वृषभ राशि वाले ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों ही अर्थ साइन है, तो कई बार इस बार क्योंकि दोनों ही रिजिड होते हैं, तो इससे काफ़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी सामने निकल के आ जाती है। तो ये चीज़ भी है कई बार। अब इनका कैसे फिक्स करना है, अगर आपका कोई भी पार्टनर वृषभ राशि वाला है, तो पेशेंस रखो एक तो चीज़ों को लेके। इसके अलावा फिजिकल अफेक्शन बढ़ाओ। कोई भी यहाँ पर आप उनको टचेस वगैरह कर सकते हो, हग्स कर सकते हो, हैंड होल्डिंग करके बैठ सकते हो। कंफर्ट की इनकी, अगर फॉर एग्जांपल सामने वाला कह रहा है कि भाई मेरे को सोने दो 8 घंटा या फिर मेरे को नींद आ रही है, तो उनकी रेस्पेक्ट करो, ना कि दिन भर सोता रहता है। और सडन चेंज, फॉर एग्जांपल अगर आपको उनके साथ कहीं जाना है, कुछ प्लान करना है, तो पहले ही उनको बता दो, ना कि फॉर एग्जांपल अभी के लिए कहा कि मेरे को किसी भी आपके वृषभ राशि वाला कोई पार्टनर है, आप उसको बोलो कि चल भाई मूवी चल तुरंत, तो वो एक बार को मतलब चलने के लिए हो सकता है कि आपके डर के मारे या फिर आपका अगर आपका कुछ ऐसा डोमिनेंस है या कुछ है तो चल दे, लेकिन उसके अंदर वो फील नहीं आएगा। और साथ में अगर आपको पहले से कोई प्लान करना है, कोई चीज़ उनके साथ करनी है, तो आप उनको प्लान करो, वो उसको और अच्छे वे में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये चीज़ होती है वृषभ राशि वालों की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पर जेमिनाई मिथुन राशि की तरफ। काफ़ी यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये राशि है। इन लोगों को क्या है, हमेशा चेंज पसंद होता है। एक तो ये ड्यूअल नेचर के होते हैं, इनको अभी ये कुछ चीज़ कहेंगे, उसके बाद दोबारा कुछ चीज़, उसको अपनी चीज़ को गलत ठहरा देंगे, ये दोनों चीज़ों को कहेंगे। अब इनकी लव लैंग्वेज की बात करें तो इनके लिए क्या है, सबसे पहले मेंटल स्टिमुलेशन जरूरी है। देखो मतलब इनका ये है कि अगर ये कुछ एक्सप्रेस भी करेंगे ना, तो बातों के थ्रू ही यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे। ये बातें करते करते आपसे, अगर आप इनको कुछ अच्छी बातें कर रहे हो, तो वो उन अच्छी बातों की रिस्पॉन्ड में ही आपको बेसिकली प्यार भरी बातें करके ही उस चीज़ का रिटर्न कर देंगे। अगर आप इनसे डायरेक्ट चाह रहे हो कि मतलब किसी चीज़ को लेके कि मान लो अगर फॉर एग्जांपल कि ये आपकी बातें माने, तो बातें मानने के लिए भी पहले इनका मेंटली खुश रहना बहुत ज़रूरी है। सेम फिजिकल होने के लिए भी इनका पहले मेंटली खुश रहना बहुत ज़रूरी है। अगर मेंटली इनका कनेक्शन नहीं है, क्योंकि बुध की राशि है, काफ़ी ज़्यादा ये लोग लॉजिकल होते हैं, चीज़ों को लेके चीज़ों को सोचते हैं, तो ये ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। तो सबसे पहले इनका मेंटल कनेक्शन जो होता है, वो मेंटल कनेक्शन के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू ही इनकी लव लैंग्वेज जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो जैसे लिखा हुआ ही है कि कंटिन्यू टेक्सटिंग करो, डीप टॉक्स, मीम, जोक्स, लेट नाइट कन्वर्जेशन।
तो कुल मिला के अगर एक लाइन में जैसे लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन ही इनका एक्सप्रेस करने का तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ये आपको फिजिकली टचेस से बेसिकली जो है अपना प्यार कभी भी एक्सप्रेस नहीं करेंगे, इसके अलावा और किसी भी चीज़ से नहीं करेंगे, सिर्फ बातों से ही अपनी इस पूरी ज़िंदगी काट देते हैं। अब इनको एक्चुअल में चाहिए क्या है, तो जैसे मैंने बताया, इनकी तारीफ़ें करो, मतलब बातें करते रहो, मेंटल स्टिमुलेशन, फ्रीडम और वैरायटी, अलग अलग चीज़ें की। फॉर एग्जांपल आज आपने कोई चीज़ की, फॉर एग्जांपल आज आपने जेमिनाई के लिए फूल ला के दिए। अब तुम अगर डेली पता चला हर वीक फूल लेने पे चल दिए, या फिर मान लो रोज ही फूल ला ला के दे रहे हो, तो वो कहेगा यार ये सामने वाला कुछ इसके साथ दिक्कत है क्या मतलब जेमिनाई वाला सोचेगा कि इसके साथ कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो ये चीज़ कई बार मतलब उन लोगों को क्या होता है, वैरायटी और एक मतलब मेंटल स्टिमुलेशन चाहिए होता है। सो इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा अगर आप इमोशनल ड्रामा दिखा रहे हो, तो वो सब नहीं, मतलब जेमिनाई उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होता है। उनको ना ही इमोशंस की मतलब काइंड ऑफ इमोशनल होते हैं, बट उनके इमोशंस थोड़े अलग वे में वर्क करते हैं, बाकी लोगों के थोड़े से अलग वे में कम करते हैं। अब इनके क्या है कि इनके अंदर क्या है कि सबसे मतलब रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, खुद के अंदर क्या कमियां होती हैं इनके अंदर, कि इनकन्सिस्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल एक दिन तुमसे काफ़ी सारी बातें कर लेंगे, नेक्स्ट दिन थोड़े दिन चुप रह लेंगे, फिर ये कुछ और तीसरा ढूंढेंगे, मतलब इनको हमेशा कुछ नया चाहिए ज़िंदगी में। और इमोशनल कई बार ये इमोशंस किसी के होते हैं तो सरफेस लेवल पे होते हैं, बहुत ज़्यादा डीप इनके इमोशंस नहीं जाते हैं समटाइम्स। और फिक्स कैसे कर सकते हैं, तो इनसे बातें करते रहो, मेंटली इनको इंगेज रखो किसी भी चीज़ों में। आप जैसे फॉर एग्जांपल इनको अगर खाली छोड़ दोगे कि भाई कुछ मत कर, तो ये कुछ नहीं, ऐसे नहीं रह सकते हैं, कुछ ना करें। और अगर आप इनको स्पेस भी बहुत ज़्यादा देते हो, तो वो भी कहीं ना कहीं मतलब ठीक नहीं है। मतलब एक तरह से अगर वो मांग रहे हैं तो अलग बात है, मतलब अगर एज ए पार्टनर आप छोड़ दोगे उनको पूरी तरह से, तो वो आपसे ही इंटरेस्ट एक तरह से लूज़ कर देंगे टाइम के साथ। तो रूटीन को बोरिंग मत बनाओ, चीज़ों में इंटरेस्टिंग रखो, तभी जो है जेमिनाई जो है खुश रहता है। तो ये हो गई यहाँ पर मिथुन राशि की बात। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कैंसर यानी कि कर्क राशि। अब ये लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं, जैसे कि सभी ने सुना ही होगा बेसिक। इनका क्या होता है कि ये आपके लिए ना सारी चीज़ें करके देंगे, मतलब आपके लिए घर वाला माहौल बना देंगे। आपके लिए जैसे आपको इमोशनल सपोर्ट चीज़ों को लेके देंगे, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि आज यार ऑफिस में बहुत बुरा हुआ है, तो ये आपका प्यार करने का तरीका ये नहीं कि आपके पकड़ के आपको हाथ वगैरह पकड़ेंगे, आपको हैंड होल्ड करेंगे, आपसे फिजिकल क्लोजनेस लेके आएंगे। ये पहले आपको बातों से अपने इमोशनल सपोर्ट एक तरह से प्रोवाइड कराएंगे कि अच्छा ऐसा हुआ है, पूरी बात आपकी ध्यान से सुनेंगे, फिर आपको कहेंगे ओ ये तो बहुत बुरा हुआ है, और मतलब एक तरह से आपको कंफर्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे मेंटल लेवल पर। और आपके लिए कुछ चीज़ें करके दे देंगे, जैसे घर में मम्मी होती हैं तो आपके लिए फूड वगैरह प्रिपेयर करती हैं, तो वो बेसिकली क्योंकि कर्क राशि वो ये माता वाली राशि होती है, तो वो वैसी ही मतलब जिसका भी होता है वो एक मम्मी वाला उनके अंदर नेचर आ ही जाता है। कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो यही है कि इनका देखो एक्सप्रेस करने का तरीका, अगर ये किसी से पूछ रहे हैं खाना खा लिया है, केयर देते हैं, घर जैसा फील दे रहे हैं, तो समझो मतलब वो प्रोटेक्शन और केयर कर रहे हैं, तो वो एक तरह से आपको एक तरह से प्यार एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये इनका तरीका है प्यार एक्सप्रेस करने का। अगर ये किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए जो है खाने की चीज़ें, वो बाकी घर की जितनी भी कंफर्ट्स होते हैं वो सभी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में इन्हें क्या चाहिए, तो अगर आप इनको बार बार थ्रेटन कर रहे हैं, बिल्कुल इमोशंस ख़त्म कर दे रहे हैं, जैसे कई बार होता है कि इंसान इमोशनल बातें कर ही नहीं रहा है, तो वो बेसिकली क्या है, इमोशनल सेफ्टी इनको जो है वो हमेशा मेंटेन करके रखो। इनको बेसिकली इनको डराओ मत कि नहीं मैं तुझे, जैसे होता है ना कई बार गुस्से में लोग बोलते थे कि नहीं मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, या फिर मैं तेरी, तो उनसे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। कोई भी इमोशनल उनके ऊपर चिल्ला देना, चीज़ों को लेके अनसेंसिटिव टॉक्स करना, ये सब चीज़ें उनको डिस्टर्ब कर देती हैं कहीं ना कहीं। और इनके साथ आप क्वालिटी टाइम एक्सपेंड कर सकते हो, कुछ केयर शो कर सकते हो। इनके लिए केयर क्या है, जिसकी जो करने का तरीका होता है उसी वे में केयर शो करो। फॉर एग्जाम्पल इनका तरीका है कि जैसे खाना खा लिया वगैरह, तो सेम तुम इनके साथ करोगे, इनसे पूछ लो टाइम के साथ, और इनको कुछ केयर शो कर दो, तो ये इनको रिलेशनशिप में सेफ फील कराता है। इसके अलावा सॉफ्ट केयरिंग अप्रोच हमेशा रखो अपने रिलेशनशिप्स में, हार्श वर्ड्स का यूज़ मत करो। कैसे ये क्या यहाँ पर रेड फ्लैग्स वगैरह इनके होते हैं, तो ये जो है मतलब अगर इनके ना मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, एक तो इनको सब चीज़ें जल्दी चाहिए होती हैं, ये मतलब कि अभी इनको कुछ चीज़ें अच्छी लग रही थी, फिर कहेंगे नहीं यार मैं बोर हो रहा हूँ। तो मूड स्विंग्स हैंडल करना कई बार मतलब रहता है, तो कर्क राशि वालों के अंदर खुद के अंदर वो मूड स्विंग्स की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है, और चीज़ों को लेकर तुरंत चाहिए, जैसे कुछ है तो मतलब कि यार करो 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 इस चीज़ को करो। और कई बार मतलब अगर आप इनके किसी फैमिली पे कमेंट कर दो, कुछ मतलब एक होता है ना जनरली जब बात होती है तो उस चीज़ को लेके सेंसिटिव होते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। फिक्स क्या है, वही है, इमोशनली सेफ फील कराओ, उनको वैलिडेट करो, केयर दिखाओ, और डिसरेस्पेक्ट मत करो, हमेशा सॉफ्ट रहो।
तो ये है कैंसर राशि वालों का। इनका बेस्ट मैच होता है जनरली, अगर आप मतलब देखो तो यहाँ पे बेसिकली इनका अर्थ साइन के साथ थोड़ा सा मैच अच्छा होता है, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं जैसे, और हार्श वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं जनरली। फायर साइन के साथ इनकी अच्छी कई बार बनती तो है, लेकिन फायर साइन क्या है कि वो जब गुस्सा वगैरह हो जाते हैं तो फिर वो हार्श वर्ड्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं हम सिंह राशि के ऊपर। तो जैसे कि नाम ही सिंह है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी राशि है लियो। यहाँ पर अब ये क्या है कि ना, इनको सबसे पहले तो इनकी लव लैंग्वेज है, ये सामने वाले को ना बड़े बड़े गिफ्ट्स देंगे। मतलब कुछ कुछ जो बड़ी सी चीज़ें होंगी कि लाइक जैसे किसी को फॉर एग्जांपल आईफोन गिफ्ट कर दिया, अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या वो हो, तो वो समझो कि वो सामने वाला लव एक्सप्रेस कर रहा है। अब तुम मुझसे ये मत एक्सपेक्ट करो कि वो केयर दिखाएगा या क्या करेगा, आप उससे गिफ्ट्स एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर वो गिफ्ट्स आपको दे रहा है तो समझो वो आपको प्यार करता है, कुछ आपके वर्ड्स आपको अप्रिशिएट कर रहा है चीज़ों को लेके, वो है। इसके अलावा देख कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो बड़ी बड़ी चीज़ें करके कि पब्लिक में तारीफ कर दी, सरप्राइज गिफ्ट्स आपके लिए कुछ दे दिए, ड्रामेटिक लव। काइंड ऑफ ड्रामेटिक लव को आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई बड़ा सा कुछ, जैसे कोई फंक्शन है उसके बीच में आपको गिफ्ट्स दे रहे हैं। हमेशा मतलब आपको मतलब जैसे अगर सब कुछ हेल्दी रिलेशनशिप है तो सबके बीच में आपको प्रपोज कर दे रहे हैं। मतलब एक कुछ इनको थोड़ा सा चीज़ों में एक ड्रामेटिक टच जरूर पसंद होता है, कि एक तरह से लोग भी देखें कि देखो मैं कितना प्यार करता हूँ, विच इज़ नॉट दी रॉन्ग। हर एक का अपना स्वभाव होता है, तो वो अपने हिसाब से जो है मतलब चीज़ें करता है, तो इसमें कुछ भी गलत जैसा नहीं है। तो कभी कोई ये समझे कि नहीं ये पता नहीं क्या है। अब बाकी इनको क्या चाहिए रिलेशनशिप में, तो इनको हमेशा एक तो तारीफ चाहिए कि भाई देखो तुम राजा हो, तुमसे बेस्ट कोई इस दुनिया में नहीं है, तुम जैसे बातें करते हो, तुम्हारी जो क्वालिटीज़ हैं, अगर इनको ये बोलते रहो ये खुद ही अपने आप ही, इनको फिर कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे लिए चीज़ें खुद ही प्रोवाइड करा देंगे तुम्हें। मतलब अगर देखो फायर साइन का जनरली हैक करने का कोड ये है कि जितना भी तुम उनको एडमायर करोगे, जितना उनकी चीज़ों को अप्रिशिएट करोगे, उतना तुम्हारा फ़ायदा होता रहेगा। रिलेशनशिप्स में भी सेम है। लियो साइन का अगर तो आप जितना ज़्यादा उनको एडमायर करोगे, आपको ना तो किसी चीज़ की कमी होने देंगे वो, ना ही आपकी किसी प्रकार की प्रोटेक्शन, ना ही किसी भी प्रकार का किसी भी चीज़ में, कि मान लो कि सेफ्टी प्रोटेक्शन, जैसे कई बार मतलब लड़कियां जनरली एक्सपेक्ट करती हैं कि उनके पार्टनर से, उस सब में भी काफ़ी बेस्ट होते हैं। बस इनको जो है अटेंशन, फॉर एग्जाम्पल इनका एक बार फ़ोन आया, आपने फ़ोन नहीं उठाया, तो ये आपसे जल्दी गुस्सा हो जाएंगे। और इनका आपको अटेंशन इस वो करना ही है कि अगर मान लो किसी का कॉल चल रहा है तो आप इनकी 1 मिनट के लिए बात सुन लो। ऐसा नहीं कि मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे कई लोग होते हैं कि किसी का कॉल चल रहा है, अब लियो वाला आपका पार्टनर है, उसका कॉल आया, आप उसको बोल रहे हो कि आप उसके कॉल ही नहीं, इग्नोर कर रहे हो, कर रहा है कि बाद में बात कर लूँगा, 30 मिनट बाद 1 घंटे बाद रिप्लाई करूँगा। तो मतलब ये चीज़ कभी भी लियो वाले के लिए काम नहीं करेगी। अर्थ साइन जनरली ऐसा करते हैं, वो क्या करते हैं कि मतलब उनको क्या होता है कि आराम से हम देख लेंगे, उनको समझ नहीं आता कि कैसे इंपॉर्टेंस देनी है। तो काफ़ी बार ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, कई लोग टाइम के साथ सीख लेते हैं, कई लोग नहीं सीखते हैं। तो इसमें जनरली क्या है इनके साथ, इसलिए एयर साइन की बेस्ट बनती है। एयर साइन वाले क्या होते हैं, वो तुरंत रिप्लाई करते हैं। जैसे मान लो कोई लियो अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन कर रहा है या फिर बॉयफ्रेंड को फ़ोन कर रहा है, तो मतलब बॉयफ्रेंड को फ़ोन कर रही है, तो वो क्या होगा कि जनरली फॉर एग्जांपल उसने अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन किया, तो एयर साइन वाले क्या होंगे, तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे, भले वो कितने भी बिजी हो, उनके हाथ कहीं पर भी मतलब किचन में हो, कोई काम कर रहे हो, वो तुरंत फ़ोन करेंगे यार मैं बाद में बात करती हूँ। तो उससे तुरंत जो है फायर साइन वाले की जो है लियो की आग है वो एक तरह से ठंडी पड़ जाएगी, भाई सामने वाले ने रिस्पॉन्ड कर दिया। अब दूसरा सिनेरियो समझो कि सामने वाले ने रिस्पॉन्ड नहीं करा, सामने वाला किचन में फॉर एग्जांपल समझ लो कि बेसन गूंद रहा है, बेसन का कुछ बना रहा है, उसके हाथ दोनों खराब है। अर्थ साइन वाला पर्सन है, वो मतलब सोच रहा है कि चल ना मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगी, क्या ही जा रहा है, पेशेंस रख लेगा, अभी आधे घंटे में तो बात कर ही लूंगी, या कर ही लेगा, जैसे भी है। तो मतलब अब क्या होगा, सामने वाला बार बार फ़ोन करेगा कई चीज़ों में, अगर वो बिजी नहीं है, और वो क्या होगा, उसको ना अटेंशन नहीं मिलती, तो उसके अंदर एक उसकी जो फायर है वो कंटिन्यूसली जो है वो जलती रहती है। तो सामने वालों की फिर क्या है, लड़ाइयाँ हो जाएंगी, वो कहेगा कि तू मेरे को अटेंशन नहीं देती या अटेंशन नहीं देता, जबकि दोनों गलत नहीं है, वो अपनी जगह सही है अपने नेचर के हिसाब से, बट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द नेचर क्या है कि दोनों का तरीका अलग अलग है। तो इनको अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ, तो इनको बेसिकली अटेंशन चाहिए ही चाहिए। अगर आप किसी भी पार्टनर आपका लियो का है तो उसको अटेंशन दो, अदरवाइज ना तो वो आपको आपके साथ रहेगा लॉन्ग टर्म तक, और अगर रह भी रहा है तो समझो कुछ दया गड़बड़ है, अदरवाइज लियो वाले डरते नहीं है किसी से भी। और अगर वो बिना इस चीज़ के रह रहे हैं साथ में,
और रही रेड फ्लैग की बात, तो ये बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाते हैं कि भाई मतलब लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं और अटेंशन नहीं मिलती तो फिर ये बौखला जाते हैं, वो चीज़ है। फिक्स करना है तो सिंसियर तरीके से करो, उनको स्पेशल फील कराओ, दिन में बोल दो भाई कि तुम ही राजा हो, तुम तो बहुत दुनिया से बेस्ट हो, मतलब फेक तारीफ नहीं, लेकिन एक जेन्युइन वे में अकॉर्डिंग टू योर पार्टनर नेचर एंड जो भी चीज़ वो करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उनकी तारीफ कर सकते हो, जरूरी नहीं। और लॉयलिटी दिखाओ, इग्नोर मत करो, सबसे बड़ी बात यही है। इग्नोर करोगे तो फिर आपके लिए कोई फ़ायदेमंद है नहीं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आप लियो के साथ रिलेशनशिप में हो और आप इग्नोर करते हो तो भी मेरे पीछे पीछे है, तो बस मैं आगे नहीं बोलूँगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लास्ट राशि की तरफ बढ़ते हैं, विर्गो, जो कि है कन्या राशि। कन्या राशि अगेन बुध की राशि है, तो काफ़ी ज़्यादा ये लोग एनालिटिकल होते हैं चीज़ों को लेके, आपको पता ही होगा, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग, हर चीज़ को लॉजिकल वे में देखना, ये भी इनका बेसिक है। अब ये फॉर एग्जाम्पल आपके लिए कुछ करेंगे, ये इनकी लव लैंग्वेज क्या होती है, ये हमेशा आपको फॉर एग्जाम्पल सर्विस के थ्रू अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे। ये कभी भी ड्रामेटिक तरीके से प्यार एक्सप्रेस नहीं करते। इनको चीज़ों को लेके क्या होता है इनका कि भाई देखो, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा या करूँगी, और ना ही तुम्हें डेली कोई एक्सप्रेस करूँगी कि तुम्हारे लिए फूल ला के दे रहे हैं, इस चीज़ों को लेके मान लो कि एक होता है ना कि भाई एकदम जैसे ओपनली करके दिखा रहे हैं, अगर ये इवन रिलेशनशिप में तो भी आपसे ओपनली चीज़ें उतनी ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगे कि डेली तुम्हें कोई मतलब प्यार एक्सप्रेस कर रहा है, आई लव यू बोल रहा है, या फिर किसी भी तरीके से। इनका जो तरीका होता है दिखाने का, पहचानना है कि सामने वाला आपको मतलब जो विर्गो है वो कितना यहाँ पे आपको के लिए कर रहा है, तो वो आपको सर्विस के थ्रू करेंगे कि आपकी लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स फिक्स कर देंगे। आपकी जैसे कुछ चीज़ नीड है आपको, तो उस चीज़ को सर्विस के थ्रू, मतलब कुछ भी काम के थ्रू आपके लिए कोई काम कर देंगे। और प्रैक्टिकल केयर दिखाएंगे, फॉर एग्जांपल आपका हेल्थ का ध्यान रख लेंगे, आपको बोलेंगे बार बार कि फॉर एग्जांपल कि आप ये चीज़ करो, बाकी की चीज़ें करो, आपके लिए अच्छी है। आपको जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपको डिसीज़ हो रही है तो उससे जुड़े आपके लिए सॉल्यूशंस ढूंढ लेंगे। तो वो उनके प्यार जताने का तरीका है, ना कि वो ऐसे नॉर्मली कर रहे हैं। जबकि अगर आप फायर साइन को देखो और बाकी के साइंस को देखो, तो वो हो सकता है कि वो नॉर्मल अपने फ्रेंड के लिए भी ये चीज़ें ऐसी जनरली कर दे रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये चीज़ें जो उनकी आ रही हैं प्रैक्टिकल केयर, वो इमोशन से आ रही है, तो इनकी लव लैंग्वेज है। कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि छोटी छोटी प्रैक्टिकल चीज़ों से प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जो मैंने अभी आपको बताया, डिटेल्स याद रखना। अगर ये किसी को पसंद करते हैं तो उसकी माइन्यूट डिटेल्स याद रखेंगे कि लाइक कि सामने वाले का जैसे, चलो बर्थडे तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन सामने वाले को क्या पसंद है, किस चीज़ से, फॉर एग्जाम्पल सामने वाले को किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम होती है, उस चीज़ को आगे ना करें, उस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन थोड़ा सा इनको टाइम लगता है उस चीज़ को हैबिट में लाने के लिए, क्योंकि अर्थ साइन जनरली, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि इनको पता लगा कि मेरी रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आ रही है वो इस चीज़ से आ रही है कि मैं अपने कोई काम टाइम से नहीं करता हूँ, या कुछ भी एक्स वाई जेड एग्जाम्पल के लिए आप समझ लो। तो ये आगे से ध्यान रखेंगे कि पार्टनर के लिए वो चीज़ कर दें, लेकिन इसको थोड़ा सा इंप्लीमेंट होने में टाइम लगता है, क्योंकि ये इनको खुद भी याद नहीं रहता कि मेरे को ये चीज़ करनी है। डिटेल्स याद रखते हैं लेकिन इनको थोड़ा टाइम लगता है। प्रॉब्लम सोल्व करना, सामने वाले की डिटेल्स याद रखना, साइलेंटली हेल्प करना कि तुम ना कहो, चीज़ें कर देना, ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी मैनेज कर देना। तो ये सब इनकी लव एक्सप्रेस करने का जो है तरीका होता है। एक्चुअल में इनको क्या चाहिए, तो अब जैसे मान लो इन्होंने कुछ चीज़ें आपके लिए की, तो वो कहते हैं कि इनको अप्रिशिएशन मिले, और कभी भी हार्श वर्ड्स का यूज़ नहीं करना, आपको सॉफ्ट वर्ड्स का यूज़ करना है चीज़ों को लेके। अगर इनको मतलब अगर आप रिलेशनशिप में किसी भी वर्गों के साथ, तो आप हमेशा इनको सॉफ्ट वर्ड्स का यूज़ करो, हार्श वर्ड्स और क्रिटिसिज्म, क्योंकि ये खुद का ही काफ़ी करते रहते हैं। ये मतलब खुद को ही हमेशा समझते हैं कि यार मैं ही ऐसा हूँ, मैं ही सेल्फ सफिशिएंट नहीं हूँ, मैं ही अपनी मतलब पार्टनर के लिए अच्छा नहीं हूँ, यही मैं अपनी फैमिली के लिए अच्छा नहीं हूँ। तो वो खुद ही इतने ज़्यादा, मान लो कि एक इंसान खुद ही अपने आप को इतना क्रिटिसाइज कर रहा है, आप उसको और क्रिटिसाइज करो तो क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं। वो सोचेगा यार मतलब एक तो मैं खुद ही ऐसा हूँ, और सामने वाला भी कह रहा है शायद मैं हूँ ही बेकार, इससे बढ़िया मैं मतलब मैं अकेला ही ठीक हूँ। तो ये चीज़ कई बार होती है। तो अप्रिशिएशन आप उनके एफर्ट्स को करो, प्रैक्टिकल हेल्प उनकी रिटर्न में करो। अगर उनको किसी चीज़ में नीड है तो आप उनको सेम प्रैक्टिकल वे में एडवाइस कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। चीज़ों को लेके क्लीन रहो, मैसीनेस ना करो कि मतलब उनको 10 चीज़ें बोल रहे हो, कंफ्यूज कर दे रहे हो, वैसे ही कंफ्यूज क्यों और कंफ्यूज कर रहे हो। इसके अलावा एक आप अगर जनरल साथ हो तो एक क्वालिटी टाइम रखो, ना कि मतलब हर चीज़ में कि उस टाइम पे काम कर रहे हो, फ़ोन चला रहे हो, तो वो चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो। अब इनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं क्या है कि ये खुद भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल इन्हें पार्टनर ने कुछ जनरल ही बोल दिया कि तुम ये ऐसा क्यों करते हो, वैसा क्यों करते हो, ये उस चीज़ का पहाड़ बना लेंगे।
और उस बात के ऊपर लड़ाई झगड़ा करेंगे फिर, और उस चीज़ को या साइलेंट हो जाएंगे, खुद में तो ओवर थिंकिंग में चले जाएंगे। तो ये इनकी खुद की प्रॉब्लम होती है। हर चीज़ को क्रिटिकल वे में देखते हैं। चाहे अगर मान लो किसी ने, मान लो कोई समझ लो इनका पार्टनर कोई एक्स्ट्रा प्यार जाहिर कर रहा है, तो ये सोचेंगे यार कुछ तो गड़बड़ है, ये मतलब उसके बारे में कभी भी पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, जनरली सोचेंगे कुछ तो गड़बड़ है कि ज़्यादा प्यार क्यों एक्सप्रेस कर रहा है। उस चीज़ को जब तक इन्हें आंसर नहीं मिल जाएगा तो ये तो पार्टनर से पूछेंगे, खुद फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जबकि वो कई बार क्या होता है कि दूसरे साइन वाला, मान लो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई भी फायर साइन है इनके साथ, अब वो लोग तो मतलब उन लोगों का तो पैटर्न होता है ना कि वो अलग अलग तरीके से बेसिकली, मतलब कि किसी दिन तुम्हें मतलब हो सकता है कि बिल्कुल आसमान पे ले जाए, किसी दिन नॉर्मल रहे, मतलब एक तरह से अप्रिशिएशन के मामले में। अब इसको जो है विर्गो कई बार गलत तरीके से ले लेता है, या फिर एयर साइन है तो वो भी कई बार अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वो भी डेली एक जैसे नहीं रहते। तो इन चीज़ के ऊपर इन्हें खुद से काम करना, परफेक्शन की चाह रहती है कि रिलेशनशिप हर एक चीज़ में जैसे अलग अलग डायमेंशंस होते हैं तो हर एक परफेक्ट रहे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ रहती है। इसके अलावा कैसे इनको हेल्प मतलब फिक्स कर सकते हो आप, तो इनको इनकी जो भी हेल्प है उसके लिए इनको अप्रिशिएट करते रहो। और जैसे मान लो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी हेल्थ के लिए कर रहे हैं कि आप ये मत खाओ वो मत खाओ, तो उसको पर्सनल मत लो, वो आपके इंप्रूवमेंट के लिए ही बोल रहे हैं। अगर कोई भी चीज़ का वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आपकी हेल्प के लिए बोल रहे हैं, उनको थैंक यू बोलो, उनको बोलो कि आपकी बात ठीक है, आप सही कह रहे हो, हम इसको फॉलो करेंगे। तो जस्ट टू काम डाउन देयर नर्वस सिस्टम ऑल्सो समटाइम्स, अगर वो कभी भी कुछ कहते हैं तो उनके कोशिश करो कि उनके नर्वस सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा काम डाउन रखो। तो ये पूरा का पूरा 6 साइन का मैंने बता दिया है। बाकी के जो 6 साइन है उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। अगर इनमें से आपको रिलेट कर पाए हैं, आपके पार्टनर का है, तो कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। और आपका कमेंट जो है हमें मोटिवेट करता है, और सब्सक्राइब आप करेंगे तो हमें और ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाने में मदद मिलेगी। आपकी भी कहीं ना कहीं हेल्प होगी कि आपने किसी की मदद करी, उससे आपका भी रिलेशनशिप हो सकता है कि बेटर हो। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।